संगीता के लिए लड़का पसंद किया गया था। आज उसकी रोका सेरेमनी थी। पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी कि हलवाई की जरूरत पड़ेगी, पर अचानक ही घर में हलवाई लगवाया गया। घर के पीछे बने खुले आंगन में हलवाई के लिए व्यवस्था की जा रही थी। संगीता की पूरी फैमिली भागा दौड़ी में लगी हुई थी। मम्मी, हलवाई की क्या जरूरत थी? अनिल जी के घर से तो बस 5 ही लोग आ रहे हैं। दीदी 5 नहीं 25 लोग आ रहे हैं। क्या 25 लोग? हाँ, तेरे पापा की सुबह ही तेरे ससुर जी से बात हुई है। वो बोल रहे हैं उनके सभी रिश्तेदार बहुत खास हैं। किसको लाएं किसको ना लाएं इसी उलझन में थे। बोल रहे थे कि रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने तेरे पापा से पूछा कि सभी को ले आए क्या, तो तेरे पापा क्या ही मना करते, उन्होंने हाँ कह दी। अब पूरे गिनकर 25 लोग बन रहे तेरे ससुराल के, इसलिए हलवाई को बिठाना जरूरी था। इतने सारे लोगों का खाना रसोई में तो बन नहीं सकता, तो फटाफट से तेरे पापा ने हलवाई बुक किया। मीठे में गुलाब जामुन और जलेबी रखवाइए। कुछ और करना है क्या? नहीं नहीं, अभी इतना बहुत है। रोका है, कोई शादी नहीं हो रही, अभी तो बहुत सारे फंक्शन करने हैं। अगर इतना सब कुछ खुला करोगे तो ससुराल वालों का मुंह खुल जाएगा। दादी, मुंह तो उनका पहले ही खुल गया लगता है, तभी तो इतने सारे लोगों को ला रहे हैं। पापा को सगन के लिफाफे भी इतने सारे बनाने पड़ेंगे। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी शादी में कितना खर्च कर रहे हैं आप पापा। कैसी बातें करती है तू संगीता? अरे तू मेरी बेटी है, जिगर का टुकड़ा है। तेरी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। फिर ये तो तेरे ससुराल वालों की खातिरदारी है। अब जा, जल्दी से तैयार हो जा। जानकी, संगीता को जल्दी से तैयार कर दे, मेहमान आते होंगे। संगीता ने एक सुंदर सी प्यारी सी बनारसी साड़ी पहनी और सज धज कर वो अपने रोके के लिए तैयार हुई। उसकी नजरें बस अनिल को ढूंढ रही थी, पर अनिल था कहाँ, वो तो दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भर गया। ऐसा लग रहा था मानो आज ही संगीता की शादी हो, तभी तो इतने सारे मेहमान भर गए। होने वाले ससुर, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा सभी दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। साथ ही उनके आगे सजी हुई थी तरह तरह के पकवानों की प्लेट्स। मोहित, बात सुन, अनिल जी कहाँ हैं? दीदी, होने वाले जीजू तो अपने जीजा जी और अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने की टेबल पर है। संगीता बाहर जाती है तो उसकी नजर खाने की टेबल पर जाती है। वहाँ पर उसकी होने वाली सास, चचेरी सास और बाकी सभी रिश्तेदारी की औरतें खाने पर टूटी हुई थी। ए भैया, रोटी जरा मुलायम दो। क्या सूखी सूखी रोटियां दे रहे हो यार? भाभी, इन लोगों ने गोलगप्पे नहीं रखवाए? ऐसे गोलगप्पे, चाट, टिक्की वगैरह रखवानी चाहिए थी। हाँ, मैं ये बात बाद में कह दूंगी, अभी तो तुम खाना खा लो। भैया, ये सभी रिश्तेदार बहुत खास हैं, इनके लिए बढ़िया गरम रोटी बनाना, किसी को शिकायत का मौका न मिले। संगीता देख रही थी कि उसके ससुराल वाले मुफ्त की रोटियां खाते जा रहे थे और साथ ही कमियां भी निकालते जा रहे थे। खैर, कुछ देर बाद जब सब मेहमानों ने खा पी लिया, तब संगीता और अनिल की रोका सेरेमनी स्टार्ट हुई और उसके बाद संगीता और अनिल का रोका पक्का हुआ। सगाई और शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। ससुराल वालों की भुक्खड़पंथी और भी बढ़ गई, जब एक बुआ जो दूर रहती थी सगाई से पहले संगीता को देखने के लिए होटल में बुलाती है। बहुत मन था ननद जी का तुम्हें देखने के लिए, रोके में आ नहीं पाई थी। अब सगाई और शादी में तुमसे आराम से मिल नहीं पाती, इसीलिए ननद जी का मन था पहले तुम्हें एक बार देख लें। बहुत प्यारी लग रही हो संगीता, जैसा सुना तो बिल्कुल वैसी हो। अरे सुमन भाभी, वो तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। वो तो है। बहन जी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई साहब, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर बात कर लें, उसके बाद खाते पीते हैं। सुनिए, सबके लिए पानी ले आइए। जा मोहित, तू भी पापा के साथ जा। अनिल जी नहीं आए? देखो तो, शादी से पहले अनिल को देखने के लिए कितनी उतावली हो रही है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अनिल तो ऑफिस गया हुआ है। ये प्रोग्राम तो हम ननद भाभी ने बनाया, इसीलिए तो फटाफट से तुमसे मिलने आ गए। कुछ देर बाद खाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो तब तक नहीं रुका जब तक संगीता के पापा का शादी का बजट नहीं हिल गया। मैं तो बस छोले भटूरे खाऊंगी, मुझसे तो ऑयली खाना नहीं खाया जाता ननद जी। मेरे लिए तो आप डोसा सांभर ले आओ भाई साहब। संगीता के परिवार वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मेरे लिए तो मोहित बेटा सादी रोटी, दाल मखनी और पनीर ले आना है। कभी चिली पनीर, कभी चापे, कभी छोले टिक्की, कभी फ्राइड राइस, साथ में तंदूरी रोटी, नान, लच्छा पराठा। ये सब अभी ऑर्डर हुआ ही था कि तभी संगीता की सास ने रिश्तेदारों को फोन मिला दिया। अरे ज्योति, तू कह रही थी ना तूने भाभी को नहीं देखा, हम यही होटल में बैठे हैं। हाँ हाँ, दामाद जी के साथ आ जा। तो क्या हुआ? अब जब सब पहली बार आए तो खाने का बिल तो एक तरफ आया। सबको विदा करने के बाद संगीता अपनी फैमिली के साथ घर आई तो गुस्से में उसका मुंह फूला पड़ा था। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी,
मुझे अनिल जी की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अरे बहुत ज्यादा मुफ्त की रोटियां खाने वाले हैं वो लोग। ऐसे थोड़ी होता है, इतना प्रेशर डाल रहे हैं अभी से हमारे ऊपर। अभी सगाई का फंक्शन बाकी है, फिर शादी भी देखनी है। मैं इतना सब कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती।